सभी भाइयों को जय माता दी। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रशासन ने जो हमको 72 घंटे दिए थे कि 72 घंटों में वो जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, पर आप और हम सब उसके साक्षी हैं कि अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। परिवार ने और वहाँ की जो संघर्ष समिति थी, सब ने मिलकर तय किया था कि हमें प्रशासन को समय देना चाहिए। हमने सबकी बातों को माना और हमने उनके निर्णय को स्वीकारा और हम वहाँ से वापस आए। आप सबको पता है कि हमने जो भी लड़ाई लड़ी है कभी उसको अधूरा नहीं छोड़ा, ना ही कभी पीछे पांव दिया। परिवार की और संघर्ष समिति की मंशा थी जो 72 घंटों में प्रशासन अपराधियों को पकड़ लेगा, पर हर एक कर्मी सैनिक को यह विश्वास था कि प्रशासन इसमें फेल होगा। खाली हमें वहां से उठाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे भाई को हम ले जाकर अंतिम संस्कार कर दें ताकि ये आंदोलन समाप्त हो जाए। पर मैं प्रशासन को हमारे सैनिकों की तरफ से चेता देना चाहता हूं कि हमने कभी लाश के ऊपर खड़े रह के राजनीति नहीं करी। हमने उस दिन भी हमारा हक मांगा था, आज भी हम हमारा हक मांगने ही आएंगे। अभी मेरी कटार साहब से बात हुई है 15 मिनट पहले। कटार साहब अभी रास्ते में हैं, परिवार के पास पहुंच रहे हैं। परिवार के पास पहुंचकर हमारे जो भाभी साहब है उनसे बात करेंगे और बात करके वो जो भी निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। पर हम हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए जयपुर जरूर पहुंचेंगे। जो भी तारीख डिसाइड होती है कल सुबह वो तारीख डिसाइड होगी। एक दिन का बीच में हम समय देंगे ताकि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सैनिक हैं, वो सब वहां पर पहुंच सके। हम सारे संगठन मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और यदि किसी के मन में ये शंका हो कि वहां पर आज जीवन सिंह ये लाइव आके बोल रहा है तो वहां जाके फ्रंट पे खड़ा रहेगा, राजनीति करेगा, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं अंतिम पंक्ति में आपके साथ खड़ा रहूंगा और जिसी भी समस्या होगी उसको लड़ने के लिए सबसे आगे फ्रंट में खड़ा रहूंगा। ना हमें वहां माइक चाहिए, ना मंच चाहिए। हमें हमारा भाई जो खोया है, जिन अपराधियों ने उनको मारा है, उनका इनकाउंटर चाहिए। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े जाएंगे। पर मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब वहाँ आंदोलन चल रहा था, हम बाहर बैठे थे, परिवार पूरा परेशान था, तब भी कुछ भाई वहां पर शराब पी के पहुंच रहे थे। तो आपको मुझे वचन देना पड़ेगा। जितने फोन मेरे पास आए हैं, जितनी नाराजगियां मैंने अपने भाइयों की झेली है, उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, जैसे कि संघर्ष समिति ने तय किया था कि मध्य प्रदेश बंद रहेगा, हमने उसी समय उनके बात को माना और कहा कि मध्य प्रदेश बंद का आह्वान करते हैं। जब इनने हमारी बातों को मान लिया और इनने मुझे 11 बजे बोला कि 11 बजे आप फिर बोलो कि बंद, मध्य प्रदेश बंद का आह्वान निरस्त करते हैं, मैंने उसको भी माना। सारे भाइयों की नाराजगियों को झेला। सारे भाई बहुत नाराज हुए कि हमने मध्य प्रदेश बंद का आह्वान निरस्त क्यों किया। उनका और कोई मकसद नहीं था नाराज होने का, खाली उनका इतना मकसद था कि जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जब हम बंद का आह्वान कर रहे हैं, हमने कितनी मेहनत करी, प्रयास किए और बंद कराने की लिए तैयारी करी, और अचानक से आके फिर से बोल दिया कि बंद का आह्वान जो निरस्त किया जाता है। तो मैं आप भाइयों से यही निवेदन करता हूं कि जब आप में इतना जोश है, जज्बा है, आप फोन लगा रहे हैं, क्या करना है क्या करना है, फेसबुक पर मैं पोस्टें देख रहा हूं, तो मुझसे एक वादा करो। मैं आपसे पहले एक वादा करता हूं कि चाहे मेरे प्राण चले जाए पर वहां से पीछे नहीं हटूंगा। वहां पहुंचने के बाद मुझे कोई हटा नहीं सकता। लड़ाई को अंतिम दौर तक लड़ूंगा, जब तक सांसें रहेगी। आपको वचन दे रहा हूं, पीछे नहीं हटूंगा। न्याय लेकर ही हम सब आएंगे। वहां जो भी हमारे आगेवान रहेंगे
वो वहाँ पर जो भी बात कहेंगे उसको मानेंगे, पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा वहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। तो सारे करनी सैनिकों से भी मैं एक बार वचन चाहता हूँ कि वहाँ आए, तो जब तक न्याय नहीं मिले तब तक वहाँ से जाए नहीं। शराब का सेवन नहीं करें, शराब पी के वहाँ जो धरना स्थल हो वहाँ नहीं आए। यदि न्याय चाहिए तो ईमानदारी से लड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, जब जाके न्याय मिलेगा। वरना ऐसे ही आप और हमारे जैसे भाइयों की हत्याएं होती रहेगी, हम चुपचाप बैठे बैठे देखते रहेंगे और परिणाम कुछ नहीं आएगा। लड़ने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, हमारे लिए आवाज उठाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। कोई हमारे मुद्दों के लिए, कोई हमारे परिवार के लिए नहीं लड़ेगा। यदि उनने हत्या करी है तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। यदि लोकतांत्रिक तरीके से ये सजा देने में विफल रहेंगे, संवैधानिक तरीके से ये सजा देने में विफल रहेंगे और ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर नहीं होगा, तो मैं आपको ये भी वचन देता हूं, जैसा भी आप लोग आदेश करोगे उसको मैं किसी को सूली पे नहीं चढ़ाऊंगा, किसी भाई को। जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। इस वीडियो पे मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, आप समझ रहे हो, पर जो भी आदेश आप दोगे उसका मैं पालन करूंगा। और संविधान से और लोकतांत्रिक तरीके से न्याय नहीं मिला तो हम हमारे तरीके से न्याय लेंगे, पर आपको ये वचन देना पड़ेगा कि हम आम लोगों को परेशान नहीं करेंगे, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। एक बात गौर से समझना, कड़वी लगेगी, जिस प्रकार से हमने हमारा भाई खोया है ना, वैसे ही कई लोगों ने अपने भाइयों को खोया है, कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। जनता की गलती नहीं है उसमें, आम लोगों की गलती नहीं है। यदि हमें लड़ाई लड़ना है तो प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे, सरकारों के खिलाफ लड़ेंगे और न्याय मांगेंगे। और न्याय मांगने के लिए जितने दिन बैठना पड़े उतने दिन बैठूंगा, जो आप बोलोगे वो सब करूंगा। पर आपको भी ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जितने भी लोग हैं वहाँ, उनको साथ में खड़ा रहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। आने के बाद जाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। मैं मेरे घर से कम्बल लेके आऊँगा, मेरा बिछाने के लिए बिछावट लेके आऊँगा, कम से कम मेरे जो साथी हैं उस जगह बैठ सके। और रात में सोना पड़े तो वहाँ कम्बल की व्यवस्था नहीं कर पाएगा कोई, आपको अपनी व्यवस्था स्वयं करके आनी पड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक करनी सैनिक अपनी व्यवस्था से आ सकता है। खाने की व्यवस्था में स्वयं करके लानी पड़ेगी गाड़ी में, कि हम हमारा भोजन वहाँ कर सके और वहाँ पर रुक सके। तो आप लोग ये प्रण करो कि हम वहाँ बिना शराब पिए रहेंगे, हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वापस नहीं लौटेंगे। जो भी स्थान तय होगा, जो भी तारीख तय होगी, एक दिन का समय मिलेगा सबको, सुबह वापस 11 से 12 के बीच में जो भी वो निर्णय ले नहीं ले। यदि कोई निर्णय लेने में असफल रहता है, पहले मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जितने भी संगठन के मुख्य पदाधिकारी हैं वो सब एक तारीख डिसाइड करें। और यदि कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा तो हम कल फिर से तारीख डिसाइड करेंगे और बताएंगे कि इस तारीख को पहुंचना है। आप सबको हमारा साथ देना है और वहाँ पर बिना शराब पिए आना है और अपनी व्यवस्था से आना है। कम्बल हमको खुद को लाना है, बिछावट हमको खुद को लेके आनी है कि हम वहाँ बिछा के बैठ सके और रात हो जाए तो हम वहाँ सो सकें। वहाँ से इधर उधर भक्के नहीं जाएंगे। जो भी जगह मिलेगी हमको, जिस भी जगह पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ से कोई अलग नहीं जाएगा, सब वहीं रहेंगे, सारे दुख सुख साथ में देखेंगे। पर आम लोगों को परेशान नहीं करेंगे, किसी दुकानदार को परेशान नहीं करेंगे, किसी आवागमन वाले व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। हम हमारी लड़ाई वहां बैठ के लड़ेंगे और उसको जीत के आएंगे, हमारे भाई को न्याय दिला के आएंगे, वरना वहां से नहीं आएंगे। किसी जाति के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। जिन अपराधियों ने गलत किया है उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे, उनसे नहीं डरेंगे। सारी गैंगों से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, चाहे उसका अंजाम मौत होगा तो हमें मारने से पहले उनको हमारे सामने आना पड़ेगा। जो आएंगे उनको भी देख लेंगे कितने लोग मारने आते हैं हमारे को न्याय लेने के बीच में।
हम हमारी लड़ाई को लड़ेंगे और कितने ही गैंगस्टर देखे हैं और कितनी ही गैंगे देखी है। पर आपसे ये निवेदन है कि जब हम वहां न्याय मांगने जा रहे हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी शराब का सेवन नहीं करेगा, कोई भी उलूल जुलूल बातें नहीं करेगा, कोई किसी को छिटाकाशी नहीं करेगा। आप सबकी मंशा है, मेरी भी मंशा यही है कि हमें न्याय मिले, उसके बाद ही आए। प्रतिमा से कोई जाता है तो उसके बारे में गलत नहीं लिखेंगे। जिसको लड़ना होगा हमारे साथ लड़ेगा, जिसको नहीं लड़ना होगा नहीं आएगा। आपको मालूम है सुखदेव सिंह जी को शांत हुए, उनका अंतिम संस्कार हुए, तीसरा भी नहीं हुआ कि महिपाल जी जहाँ रह रहे थे, जहाँ आंदोलन की उनकी तैयारी कर रहे थे, वहाँ से भी शूटर मिले हैं पुलिस को, उनने उनकी गिरफ्तारी करी है। पुलिस उसमें चूक हो जाती तो हम एक भाई और खो देते, तो उस भाई को भी न्याय दिलाने के लिए आना पड़ेगा। उसके पीछे भी लोग लगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पीछे लोग लगे हुआ। मुझे इससे डर नहीं कि मेरे पीछे कितने लोग लगे होंगे या नहीं लगे हैं, लगे हैं नहीं लगे हैं, पर दो भाइयों, एक की हत्या हो गई और एक के पीछे लोग लगे हुए, उनके लिए भी लड़ना पड़ेगा, वहां बैठना पड़ेगा। और अब जब एक जगह बैठेंगे तो न्याय लेके ही उठेंगे, वहां से हिलेंगे नहीं। मैं फिर से आपको वचन दे रहा हूं, चाहे प्राण चले जाए पर वहां से पीछे पांव नहीं हटाऊंगा। पर हमको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है, किसी आम राहगीर को परेशान नहीं करना है, किसी आम व्यक्ति को परेशान नहीं करना है, किसी दुकानदार को परेशान नहीं करना है, ताकि लोगों को यह मैसेज जाए कि ये आज इतने आक्रोशित हैं पर अपने साथ गलत हुआ है, इसलिए किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं जाएंगे, अपना हक लेने और अपने साथ न्याय हो इसलिए जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में कितने ही लोग हैं जो इन गैंग वालों से परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने बेटों को खोया है, उनमें से ही वो जनता है। कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि आज ऐसा नहीं हो कि आज इनके साथ हो कल हमारे साथ हो जाए, पर अपन उन्हें परेशान करेंगे, उनकी दुकानें बंद करवाएंगे, कोई अनहोनी चीज करेंगे तो उससे उनके दिल को भी तकलीफ पहुंचेगी। उनकी सहानुभूति, उनका साथ अपने साथ है, पर हर व्यक्ति संघर्ष में, मैदान में, रण में नहीं लड़ सकता। तो कम से कम आम लोगों को परेशान ना करते हुए हम आंदोलन करेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। आप सबको भी वहां बैठना है। खाली फोन लगाने से बातें नहीं होगी, खाली फेसबुक पे पोस्टर डालने से बातें नहीं होगी। जो भाई फेसबुक पे पोस्टर डाल रहे हैं ना, उनसे मेरा यही निवेदन है कि अब आपकी बारी जयपुर में आने की। हम सब जयपुर पहुंचेंगे और अपनी व्यवस्था से पहुंचेंगे। कंबल अपना साथ लाएंगे, बिछावट अपनी साथ लाएंगे और रुकने की व्यवस्था के साथ आएंगे। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि कटार साहब रास्ते में हैं, घर पहुंचने वाले हैं सुखदेव सिंह जी के। जब वो वहाँ पहुंच जाए, उनकी बात हो जाए तो सुबह अपने को सूचित करेंगे। सब मिलके यदि तारीख निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम सब मिलके उस लड़ाई को लड़ेंगे। वरना हम करनी सैनिक ही काफ़ी हैं सबके लिए। सब करनी सैनिक जितने भी संगठनों के हैं सभी मिलकर, और मैं तो सर्व समाज से आह्वान करूँगा कि ये आज हमारे संगठन के मुखिया के साथ हुआ है, हमारे समाज की जो लड़ाई लड़ रहा था उसके साथ हुआ है, कल आपके समाज के साथ भी हो सकता है, हर एक व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो आप भी हमारा इस लड़ाई में साथ दें, सहयोग करें। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलना है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलना है। हमारे भी समाज के लोग आए, उनने भी अच्छा ही चाहा कि अच्छा हो, पर आपको पता है हम कितनी बार ठगे जा चुके हैं। हर बार हमें कागज का टुकड़ा दिया जाता है और सब लोग मान के आ जाते हैं। मुझे पता था कि कागज का टुकड़ा पहले भी हमने लिया था, हमारे साथ धोखा हुआ, पर जब सारे वरिष्ठ लोग बोलते हैं तो उनकी बात को मानना पड़ता है। परिवार दुख में था, परिवार की बात को नहीं टाल सकते, पर अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें न्याय चाहिए और न्याय के बिना हम आएंगे नहीं। तो कल 12 बजे के समथिंग फिर से मैं लाइव के माध्यम से आपको तारीख बताऊंगा। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आज से ही अपनी तैयारी में लग जाए और वहां आने के लिए व्यवस्था जोड़ने लग जाए। एक दिन का कल के बाद समय मिलेगा, जो भी तारीख डिसाइड होगी, जो जितने भी मुखिया हैं, मेरा लाइव उन सभी भाइयों के पास जा रहा हो, बड़े भाइयों के पास जा रहा हो, चाहे भले महिपाल दादा हो, राज दादा हो, और भी जितने यहाँ के संगठन हैं, चाहे राजस्थान के हो या पूरे हिंदुस्तान के हो, वीरू भाई हैं, और भी जितने भी हमारे भाई हैं,
हमारे मध्य प्रदेश के भी जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, उन सभी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपसी मनमुटाव हमारे कितने भी रहे होंगे, कैसे भी रहे होंगे, पर आज हम सबको एक होकर लड़ना है हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए। कल आप हम में से किसी की भी बारी हो सकती है, हमारा परिवार भी इसी प्रकार से दुखी होगा, और बिना न्याय के यदि हम वापस आ गए, हम आपसी लड़ाई में या अपने नाम के चक्कर में रह गए, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार को भी ये अफसोस होगा कि हम हमारे बच्चों को जाने क्यों दे रहे हैं लड़ने के लिए। यदि आज हम हमारे भाई को न्याय नहीं दिला पाए तो हम किसी सैनिक को न्याय नहीं दिला पाए। तो यदि सैनिकों को न्याय दिलाना है तो हम सबको सैनिक बन के लड़ना पड़ेगा, बिना नाम की इच्छा के, बिना माइक की इच्छा के, बिना और किसी इच्छा के हम सब मिल के लड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जिस जगह मुझे बिठाओगे मैं उस जगह बैठ जाऊँगा, आप जिस जगह मुझे खड़ा करोगे मैं उस जगह खड़ा रहूँगा। ना मुझे नाम का लोभ है, ना मुझे वहाँ माइक चाहिए। मैं आपके साथ बस धरने पर बैठूंगा, पर उठूंगा नहीं बैठने के बाद। सभी सैनिकों से भी ये निवेदन है कि एक बार बैठने के बाद वहाँ से उठेंगे नहीं, आएंगे नहीं घर, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। यदि आप सब चाहते हो कि हमारे भाई को न्याय मिले, तो किसी पे आरोप प्रत्यारोप फेसबुक पे लगाने से ज़्यादा हम वहाँ पहुँचे, फेसबुक की लड़ाई से ज़्यादा धरातल पे लड़ाई लड़े। तो कल 12 बजे तक परिवार का डिसीजन आ जाएगा। अभी रात में वो पहुँचेंगे, पर सब घर के लोग, आपको पता है किस हालत में हैं वो लोग। उनने अपना, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, वो दुख में है। तो रात में नहीं मिलेंगे अभी उनसे, वहाँ पहुँच जाएंगे गाँव, आधे घंटे के अंदर अंदर वो पहुँचने वाले हैं। पर वो सुबह चर्चा करके तारीख डिसाइड करेंगे। आज मैं तारीख बता देता मेरे मन में जो थी, पर सभी से निर्णय लेकर, मैं समाज का सबसे छोटा सेवक हूँ, सैनिक हूँ, उम्र में भी इन सबसे छोटा हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि वो सारे हमारे जो वरिष्ठ हैं वो तारीख डिसाइड करें। बाकी आपके सैनिक जितने भी वरिष्ठ हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके सैनिक इतने मजबूत है कि अनुशासित रहते हुए आपकी बातों को मानेंगे, पर अब लड़ाई को लड़ेंगे। हमें सबसे यही उम्मीद है कि सब इस लड़ाई में शामिल होंगे और सब साथ चलेंगे। और मैं सारे मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जहाँ भी भले वो झालावाड़ हुआ, कोटा हुआ, जहाँ जहाँ भी हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से ये आह्वान करता हूँ कि जो भी तारीख डिसाइड हो, कल का दिन छोड़कर जो भी कल वो डिसाइड कर देंगे, परसों रखें, पहले रोज रखें, जो भी तारीख वो डिसाइड करेंगे, उस तारीख को आपको और हम सबको फेसबुक के माध्यम से सूचना मिलेगी और आप सबको, हम सबको पहुंचना है। तो कोई भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर छीटाकशी नहीं करें, और हमारे भाई को हक दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वहाँ आकर हमारे साथ लड़ें। फेसबुक की लड़ाई फेसबुक तक ही सीमित रखें। कम से कम हम सबको एक साथ एक जाजम पर आने का मौका मिला है, तो हम सब एक जाजम पर बैठे और अपने सारे मनमुटाव दूर करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो कभी संगठनों में रहते हुए, तो उस भाई को न्याय दिलाने के लिए मैं फिर आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर कर उस भाई को न्याय दिलाने के लिए जयपुर पहुँचे और उस भाई को न्याय दिलाएं। मुझे न देखते हुए सुखदेव सिंह जी को देखें और उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब एकत्रित हों। तो यही आपसे आशा है मेरी, सारे करनी सैनिकों से, जितने भी संगठनों के हैं, हम सब एक ही हैं, खून हमारा एक ही है, अलग अलग नहीं है हम। संगठन 1000 हो सकते हैं, पर हम सब मिल के लड़ेंगे और भाई को न्याय दिलाएंगे, उसके परिवार को न्याय दिलाएंगे। हमसे उम्र में बड़े थे, हाँ हो सकता है हमारे मन मुटाव रहे हों, पर आज जब हमने हमारे भाई को खो दिया है, तो कम से कम उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम एक साथ बैठे। जो भी समाज का आदेश होगा सब स्वीकार होगा, वहाँ पर हम यही कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ है, वहाँ जाएं हम तो अपनी व्यवस्था के साथ आए। मैं भी अपनी व्यवस्था के साथ आऊँगा, आपको भी आपकी व्यवस्था के साथ आना है, वहीं रुकना है। हमारे पास कार की व्यवस्था नहीं तो हम ट्रेन से आए, बस से आए, पर जैसे भी हो उस धरना स्थल पर पहुँचे। ग्राउंड की जगह, स्थान और समय कल सुबह भाभी साहब से बात करके आप सबके पास सूचना दी जाएगी। और महिपाल दादा से भी मैं बात करूंगा अभी
सारे संगठनों के पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं अपना प्रस्ताव रखूँगा। सब साथ में मिल के लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। महिपाल दादा कल 10 तारीख को श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, उसके बाद वो भी फ्री हो जाएंगे, वो भी इसी आंदोलन में शामिल होंगे। मैं सबसे आग्रह करूंगा, और वो सब जितने भी हमारे बड़े लोग हैं वही नेतृत्व करता होंगे। मैं नेतृत्व करता नहीं हूँ, मैं आपका कर्णी सैनिक हूँ और आपके साथ लड़ूंगा। पर मैंने जो बातें कही हैं उसका विशेष ध्यान रखें। शराब पी के नहीं आए और वहाँ खाली फोटो वीडियो बनाने नहीं आए। हमको वहाँ किसी के साथ फोटो नहीं लेना, किसी के साथ सेल्फी नहीं लेना। हमारे आंदोलन को जारी रखना है और हमारे भाई को न्याय दिलाना है। इसी के साथ जय मां करनी। कल सुबह 9 से 10 के बीच में धब्बे की बात हो जाएगी। कटार साहब पहुंच गए हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। वो बात करके हमें बताएंगे। परिवार न्याय चाहता है, तारीख वो डिसाइड करेंगे। और उसके बावजूद भी मैं आपको वचन देता हूँ, यदि सब पीछे हट गए फिर भी आपका भाई पीछे नहीं हटेगा, वो लड़ाई को लड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कोई पीछे नहीं हटेगा। सब हमारे साथ है और सारे संगठन एक हैं। वो जो भी निर्णय करेंगे उनके साथ रहेंगे। पर किसी के बारे में गलत मत लिखना भाई। जो लड़ते हैं उनके बारे में गलत लिखा जाता है तो उनको तकलीफ होती है। तो भाइयों, जय मां करनी, जय सिया राम।